बाबर का ढांचा टूटना तो इसमें तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए थी, उत्साह, लेकिन वो खुशी नहीं मना रहे थे, वो गोलियां दाग रहे थे। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि राजनीति आ रही है कि राम जी करेंगे बेड़ा पार। देखिए सतीश साहब, मैं यदि कहूँ तो राम जी तो सभी का बेड़ा पार करेंगे, उन पे समय सभी चुनावी बेड़ा उन पे सभी की आस्था है। तो विपक्ष भी पूरी तरह राम माया चाहे कुछ भी कहे, राजनीति जो भी है, लेकिन अंदर से यदि उनको भी देखा जाए, पूछा जाए, पता है, तो मैंने कहा ना, वो भी जो कभी मंदिरों में नहीं जाता था, वो भी मंदिर में जाना शुरू किया है। होना चाहिए, रामलला अपने स्थान पे आ रहे हैं, विराजमान होना चाहिए, लेकिन विधि विधान, अब ये अपना अपना मत है, अब इसमें मैं नहीं जानता, मैंने तो है ना तो ज़्यादा सुना नहीं। कुछ ये भी मैंने सुना कि किसी शंकराचार्य ने ये भी कहा कि एक शंकराचार्य तो स्वयंभू शंकराचार्य बने हैं, और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया है, आज भी केस चल रहा है। ऐसे जो बोल रहे हैं बीच में उस तरह का कि ये सब, तो वो लोग हैं। आपको लगता है कि धर्म में राजनीति का घालमेल ज्यादा होने लग गया है? देखिए, राजनीति दूर दूर तक धर्म के उस पर आड़ा नहीं आना चाहिए। धर्म अपना काम तो निरंतर है ना, ऐसा नहीं अन्य पार्टी कि चुनाव आया, सक्रिय हो गए, फिर अनाप शनाप ये सब चीजें जो चलती हैं वो चलाना शुरू करे। मगर नजरें कई गड़ी हैं गढ़वाल सीट पे। देखिए, ये लोकतंत्र है। क्या दावेदारियां शुरू हो गई हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये विषय ही नहीं है। अब वो अलग बात है, कोई कह रहा होगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आज मेरे साथ मौजूद हैं इस समय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत जी भ्रमण पे आए हैं। मैं उनसे आज बातचीत करूंगा। तीरथ जी, अभी क्या चल रहा है पूरा, अगर हम माहौल की बात करें, देश हो या फिर उत्तराखंड हो? देखिए, आज हर कोई विकास चाहता है, आम जनता, और विकास को लेकर के लोगों के मनों में एक ही बात है कि इस देश को यदि आगे बढ़ा सकता है और सभी का विकास तो मोदी कर सकते हैं। मोदी के लोगों के जुबान में है। मैं अभी पूरा भ्रमण करके आया 2 दिन का रुद्रप्रयाग का, जगह जगह में जाना हुआ, ग्रामीण में भी हूँ, नगर में भी। तो लोगों का मोदी के प्रति बड़ी आस्था है, और इसलिए कि उन्होंने नीचे तक जिस तरह लोगों की चिंता की है, विकास कार्य को पहुंचाया है, शौचालय से लेकर के आपका चाहे वो आवास, प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, गरीब कल्याण योजना के राशन पहुंचाने काम हो, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक इलाज कराने की बात हो, यह लोग और विशेषकर महिलाएं इस बात को पूरी तरह से जानती हैं, और वो मोदी को भी आगे चाहती है। तो मुझे लगता है कि 2024 जो आने वाला चुनाव होगा, उसमें 14 और 19 की अपेक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और उनके नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तय है। तो ये मुझे जो देखने को मिला जगह जगह जा कर के और लोगों का बीच में चर्चा करने से, ये पाया है। दूसरी तरफ यदि मैं कहूँ कि आस्था, राम मंदिर, जिसके लिए 500 वर्ष लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, आंदोलन किए, न जाने कितने लोग शहीद हुए इस राम जन्मभूमि, और राम अपने घर में स्थापित हो आए हैं उसके लिए। लेकिन आज वह सपना भी पूरा हो रहा है, और जिसको पूरी तरह मोदी जी ने जिसको प्राथमिकता देते हुए, और 22 तारीख को राम जी को उनको पूरी तरह विराजमान उस रामलला को वहाँ पे अयोध्या में करेंगे, जिसके देखने के लिए न जाने कितनी भीड़ उमड़ पड़ रही है। लोग स्वतः जा रहे हैं, भले निमंत्रण है, लेकिन लोग स्वतः भी जाने वाले हैं, और लोगों में एक उत्साह। कल मैं गया, जगह जगह गया, तो आपका हरियाली देवी, घनसाली नगरास, ऊपर सारा है ना, तो कुटिया,
तो देखा तो मैंने जिस किसी को पूछा कि अक्षत मिला कि नहीं मिला, वहाँ का पत्र किस तरह का, तो कह रहा हाँ सब मिला है। महिलाएं कह रही नहीं नहीं हमको तो मिल गया है। माने ऐसा एक वातावरण बना है उत्साह का, यार कोई कहता है कि मैं भी अयोध्या जाऊं और दर्शन करूं रामलला के, और ये वातावरण है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला समय पूरे भारत का है, पूरे विश्व के अंदर भी जहाँ रामलला के प्रति आस्था, और यानी अमेरिका जैसा देशों में भी, और पिछले दिन मैं देख रहा था जर्सी में रैली निकल रही थी और भगवा झंडा लहरा रहा था। ऐसा एक वातावरण बना हुआ पूरे देश के अंदर भी। तो ये मोदी के ही नेतृत्व में और मोदी ही कर सकते हैं, और जो सामने दिख रहा है। तीरथ जी, जिस तरीके से पूरा अगर हम देश की बात करें, इस समय राममय हो रखा है, 2024 का इलेक्शन सामने है, कुछ महीने बीच में है, तो क्या कह सकते हैं कि जो एक कहावत है ना कि राम जी करेंगे बेड़ा पार? देखिए सतीश साहब, मैं यदि कहूँ तो राम जी तो सभी का बेड़ा पार करेंगे। उन पे इस समय सभी चुनावी बेड़ा उन पे सभी की आस्था है। और आम समाज के, आम जन की, इवर की अन्य समुदाय भी पूरी तरह रामलला को दर्शन करना चाहता है, सहयोग कर रहा है, पूरा लगा हुआ है। तो आज तो ऐसा वातावरण बन गया कि सभी समुदायों के राम हैं, राम की कृपा सब पे है, और वो हमारे आस्था के केंद्र हैं। वह भगवान के रूप में लोगों ने उनको स्वीकार्यता दिए, माना है, वो भगवान है हमारे। और हर दुख सुख में जब भी है तो राम को ही याद करते हैं, है ना, चाहे चाहे जीवन किसी भी उसमें हो, तो राम तो हर समय हर किसी के जुबान में है। तो उस राम को तो कृपा सब पे ही है, ऐसा नहीं कि नहीं, विरोधियों का जिस तरीके से कहना होता है कि जब जब चुनाव आते हैं भाजपा को राम की और मंदिरों की याद आती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा देश राममय हो रखा है, तो क्या इस बार राम जी करेंगे बेड़ा पार? देखिए मैंने कहा ना, राम जी की कृपा तो है ही। जब कभी कोई भी अच्छा काम करते हैं तो पूजा पाठ और ये सब चीजें करते हैं, राम को पूछते। वो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग निराशावान थे, जो आध्यात्मिक को नहीं मानते थे, और आज वो भी दिखते हैं कि वो भी राम नाम जप रहे हैं, वो भी मंदिर मंदिरों में जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कितनी बार अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी मंदिर मंदिर जाकर के माथा टेका है चुनाव में। ये हमारे सामने है। तो कम से कम इस प्रकार का जन जागरण तो हुआ है, ऐसा तो इस तरह का वातावरण बना है, तो इसको कोई नकार नहीं सकता है कि राम के बिना कोई नहीं है। राम तो राम है, आराध्य है हमारे। और जिन्होंने कि ऐसे समय पे समाज का उद्धार किया है, कितना त्याग किया है, समर्पण किया है, और वो तो भगवान हैं, सब पे उनकी कृपा है। तो विपक्ष भी पूरी तरह राम माया, चाहे कुछ भी कहे, राजनीति जो भी है, लेकिन अंदर से यदि उनको भी देखा जाए, पूछा जाए, पता है, तो मैंने कहा ना, वो भी जो कभी मंदिरों में नहीं जाता था, वो भी मंदिर में जाना शुरू किया है। तीरथ जी, एक बात मैं यहाँ पे जरूर कोड करना चाहूँगा क्योंकि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 तारीख को होनी है। जो देश के 4 शंकराचार्य हैं उनमें से एक पीठ आपकी लोकसभा में आती है, ज्योतिर्पीठ। शंकराचार्यों के द्वारा तमाम जो गतिरोध चल रहा है इस समय, वो जग जाहिर है। आप क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्यों को हम नमन करते हैं, और शंकराचार्यों ने ही ये चारों जो खड़े किए हैं, और वो परंपरा जो उन्होंने स्थापित की है, पूरे भारत को, देश को जोड़ने का काम। ये शंकराचार्यों का तो हम, मैंने कहा ना कि हम उनको नतमस्तक करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बातें आ रही कि विरोध कर रहे, कोई शंकराचार्य राम जन्मभूमि, रामलला अपने घर में विराजमान हो, इसका किसी के में कोई विरोध नहीं है। नहीं, विरोध किसी का नहीं है।
किसी भी शंकराचार्य का विरोध नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपनी बात रखी है जो धर्मशास्त्र कहते हैं। देखिए, अपनी बात रखना अलग विषय है, रखते हैं कोई, है ना। और वो शंकराचार्य जी हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, रखें। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि रामलला, उन्होंने कहा होना चाहिए, रामलला अपने स्थान पे आ रहे हैं, विराजमान होना चाहिए। लेकिन विधि विधान, अब ये अपना अपना मत है, अब इसमें मैं नहीं जानता, मैंने तो, है ना, तो ज़्यादा सुना नहीं। कुछ ये भी मैंने सुना कि किसी शंकराचार्य ने ये भी कहा कि एक शंकराचार्य तो स्वयंभू शंकराचार्य बने हैं, और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया है, आज भी केस चल रहा है। ऐसे जो बोल रहे हैं बीच में उस तरह का कि ये सब, तो वो लोग हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि शंकराचार्य जी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, और मैंने कहा उनका तो हमारा सम्मान करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आपको लगता है कि धर्म में राजनीति का घालमेल ज़्यादा होने लग गया है? देखिए, राजनीति दूर दूर तक धर्म के उस पर आड़ा नहीं आना चाहिए। धर्म अपनी जगह है, मैंने कहा अध्यात्म, और राजनीति अपनी जगह है। लेकिन मैंने कहा ना, कोई भी किसी तरह का काम करते हैं, शुभ कार्य करते हैं और कहीं भी करते हैं, तो सब लोग धर्म और मंदिर और मठ और भगवान को मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, पूजा पाठ ये सब ही करते हैं। लेकिन हमने कहा, हम ये कहें कि राम जन्मभूमि आज जो कह रहे हैं भिन्न भिन्न पार्टियां कि है ये तिथि ठीक नहीं है, नहीं जाएंगे, ये जो कुछ भी है नहीं। मैं एक पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि राजनीति इसमें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी इसमें घुसी हुई है। जब संघर्ष हुआ, जब आंदोलन हुआ, हम भी उसके उदाहरण हमने अपने सामने देखा, हम भी जेलों में रहे। क्या तब ये वो लोग नहीं कर सकते थे? उन लोगों ने तो उस समय गोलियां चलाई हैं, लाठियां चलाई, भांजियां हैं, न जाने कितने कितने लोग बलिदान हो गए उसके पीछे। हमने प्रत्यक्ष देखा है जब ढांचा गिरा। यानी तुम्हें बाबर से प्यार है और अपना राम से प्यार नहीं, ये बात जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं ऐसे समय कि बाबरी ढांचा, अरे वो तो बाबर था, गुलाम है। और इस प्रकार का बाबर का ढांचा टूटना, तो इसमें तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए थी, उत्साह। लेकिन वो खुशी नहीं मना रहे थे, वो गोलियां दाग रहे थे। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि राजनीति आ रही है, तो वो भी उसका भला। यदि ऐसा ही है तो हम कहते हैं उनको भी मौका मिला 500 वर्ष का, क्यों नहीं उन्होंने इस प्रकार का आगे भूमिका निभाई है? यदि वो भी कर सकते थे, रामलला को विराजमान कर सकते थे, क्यों नहीं किया? अब जब आंदोलन है, सारी चीजें शुरू से ही हम कर रहे हैं और लगे हुए हैं पूरी तरह, न जाने मैंने कहा ना कितने लोग शहीद हुए। तो इसके बाद यदि कोई कहता राजनीति, तब क्यों नहीं बात है कि राजनीति, तो उनको भी मौके थे, उन्होंने क्यों मौका अवसर गंवाए? वो भी अवसर पाए, उन्होंने तो बहुत लंबा समय राज किया इस देश के अंदर। तीरथ जी, क्योंकि 22 जनवरी का जो ऐतिहासिक मौका है, हर कोई उसमें शरीक होना चाह रहा है। बतौर सांसद अगर मैं कहूँ तो बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, क्या आपको भी इस मौके पे बुलाया गया है? देखिए, 22 तारीख को हम सभी को पूरे तय हुआ कि हम लोग अपने अपने स्थानों पे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह आह्वान किया मंदिरों की स्वच्छता, और आज उस स्वच्छता को लेकर के सब लोगों में एक जागरूकता आई है और सब लोग उसमें लगे हुए हैं। और यही नहीं तो कीर्तन भजन ये सारे, और वही 22 तारीख होगा तो 2-3 दिन लोगों के यहाँ जश्न की तरह तैयारियां चल रही हैं, भंडारे की तैयारियां हैं, अपने घरों को पूरी तरह सुसज्जित और दीपावली की तरह मनाने की ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो उसमें सब लगे हुए हैं। तो ये है कि हम उस दिन कहीं ना कहीं एक मंदिर में होंगे, और उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी जी रामलला की मूर्ति को स्थापित करेंगे, वो उस तरह तिलक लग करेंगे, तो समय सभी जगह पे उसी समय पे कार्यक्रम और वो सब आयोजन इस तरह का चलेगा, और पहले से अभी से भी चलना शुरू हुआ है, तो ये तय हुआ। लेकिन हाँ, इतना आगे और बात आई है कि हर लोकसभा, हर विधानसभा के लोगों के लिए तिथि आएगी, तय होगा कि कब हमको जाना, और इसलिए कि आज सब रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं। तो
22 को ही सब जाए तो पूरा देश क्या उम्र पर क्या स्थिति परिस्थितियां होगी, उसको देखते हुए अलग अलग पार्टों में ये तय किया है, तिथियां तय होंगी और उस तिथि पे हम लोग जाएंगे। जाना सभी को है, अयोध्या रामलला दर्शन तो हर विधानसभा से लोग जाएंगे, हर क्षेत्र से लोग जाएंगे, लेकिन तिथि जैसे ही आएगी हम उस तैयारी में लगे हुए हैं। तीरथ जी, क्योंकि रामलला का गुणगान तो पूरे वर्ष भर और जिंदगी भर होना है, मगर 2024 एक अहम भी है। तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं चुनाव की? देखिए 2024 की तैयारियां हमारी पूर्णतः है और अपना काम तो निरंतर है ना, ऐसा नहीं अन्य पार्टी की चुनाव आया और सक्रिय हो गए, फिर अनाप शनाप ये सब चीज़ें जो चलती हैं वो चलाना शुरू करे। हम लोग हर रोज हर दिन केवल देश के लिए विकास के लिए लगे हुए हैं और इवन कि हमारा तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो बड़ा सा बड़ा भी हो वो भी आज जैसे स्वच्छता की भी तो स्वच्छता में लग गया, विकास की बात के विकास। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास का मॉडल है और मोदी गारंटी है, वो रथ दौड़ पड़ा है नीचे तक, गांव तक, पंचायत तक। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अभी कार्यक्रम चल रहा है और 1 महीना लगभग हुआ है और उसमें जितनी भी योजनाएं इन वर्षों के अंदर हुई हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने काम किए हैं और उन कामों को उस चलचित्र के आधार पर लोगों के बीच में जाकर के सुनाना, बताना, अपनी बात रखना, यही नहीं तो जो लाभार्थी हैं, अब उज्ज्वला गैस से जिसने लाभ लिया, अभी भी उज्ज्वला गैस बंट रही हैं, आपका शौचालय से लोगों ने लाभ लिया है, यही नहीं तो आपका अटल आयुष्मान योजना के तहत लोगों ने लाभ लेने का काम किया है। तो ऐसे भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं लोगों तक गई हैं। किसान जो प्रधानमंत्री किसान निधि है उसकी बात यदि है तो सब घरों में पहुंच रहे, पूछा मैंने कल जाकर बैठकों में भी जगह जगह कि पहुंचा, बोला पहुंच रहा सब लगातार। तो ये सारी योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता लगातार लगा हुआ है और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वो जा रहा है और नीचे तक हम पहुंच गए, हम बूथ तक चले गए, हम पन्ना प्रमुख तक हम लोग पहुंचे हैं। ये काम हमारा रूटीन इस तरह का है। तो इसी आधार पर हम 24 में चुनाव में जाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितने काम है विकास के आधार पर, और निश्चित है कि आज मैंने जो भी जाके देखा है तो जनता विशेषकर महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करना चाहते हैं विकास को देखते हुए। तीरथ जी, अगर मैं दावेदारी की बात करूं, हालांकि जो मौजूदा सांसद हैं गढ़वाल सीट पे वो आप ही हैं और पहले आपका ही राइट बनता है, मगर नजरें कई गड़ी हैं गढ़वाल सीट पे। देखिए ये लोकतंत्र है और राजनीति है, इसमें सभी का अधिकार, कोई किसी को ये नहीं कर सकता कि क्यों आगे क्या, सभी को प्रयास करना है। लेकिन हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि जब किसी का तय होता है तो सब लोग मिल करके लग जाते हैं, लगते हैं। यही पार्टी का हमारे यहाँ अनुशासन है, यही हमारा दिखता है, इसी की एक पहचान है। तो सब लोग, लेकिन अभी इतना है कि चाहे बड़ा से बड़ा भी हो, छोटा सा छोटा कार्यकर्ता, सब लोग एक जैसा, एक भाव से, मनोयोग से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगे हुए हैं, जा रहे हैं और नीचे तक प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों को पहुंचा रहे हैं। यही अभी तक नहीं, क्या दावेदारियां शुरू हो गई हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये विषय ही नहीं है। अब वो अलग बात है कि कोई कह रहा होगा मीडिया ए प्लान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी विषय नहीं है। सभी लोग जो काम है, मैंने कहा ना, उन कामों को नीचे तक पहुंचाना, बूथ तक जाना, कार्य योजना में लगना, ये सबका है, यही अभी है।